जाता है, बंगला जाता है। तुम्हें क्या करना है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपको एक काम करना है कि अपने भजन के बल को बढ़ाना, अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना, अपने स्मरण को बढ़ाना। थोड़ा सा भजन का बल बढ़ाइए, थोड़ा भक्ति का बल बढ़ाइए। शिव जी के मंदिर में जाओ, कभी ये मत कहिए कि मैं बाबा तुम्हारा भजन करता हूं। हरि ने एक बार भी नहीं कहा, हरि का भजन का बल बढ़ा हुआ था, इसलिए हरि भक्ति के बल पर आश्रित होकर चलता आ रहा। आश्रित भजन के बल पर आगे बढ़ता आ रहा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ये दुनिया ढंग की जिंदगी जियोगे तो शिव के करीब में जाओ, ढोंग की जिंदगी से शंकर के करीब नहीं जा सकते, शिव के पास नहीं पहुंच सकते। हरि का कांटे निकल गए पांव के, जब हरि के कांटे, पांव का कांटा जब हरि का निकला, हरि ने स्वयं भगवान शिव जी के सम्मुख में वृद्ध व्यक्ति से कहा कि मेरा मित्र आगे गया है और बहुत आगे निकल गया होगा, मुझे उसके साथ में तीर्थ यात्रा करना है, मैं जा रहा हूं। कांटा निकलते से ही जैसे ही हरि आगे बढ़ा तो देखा कि उसके मित्र मणि के पूरे शरीर पर कांटे चुभे हुए थे। तुरंत हरि ने एक क्षण की देरी नहीं करी और मणि के पूरे शरीर के कांटे निकाले, पूरे शरीर के कांटे। आज मणि की आंखों में जल भर गया और मणि की आंखों में जब जल भरा, मणि की आंख में जैसे ही जल आया, जल आते से ही मणि ने तुरंत हरि के चरण पकड़ लिए कि हरि मुझसे गलती हुई, तेरे शरीर में कांटा चुभा था तेरे पांव में और मैं निकाल नहीं पाया। एक वृद्ध मिला था, उसको पानी तक नहीं पिला पाया, तो मेरी शिव भक्ति बेकार है। ऐसी शिव भक्ति किसी काम की। शिव महापुराण की कथा कहती है, गला पकड़ रहा है, शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में अगर कोई धर्म का आयोजन हो रहा हो, अच्छा कर्म अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में अच्छा कार्य हो रहा हो और धार्मिक आयोजन, कोई धर्म का आयोजन, संपूर्ण विश्व के कल्याण का अगर कोई आयोजन हो रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर हमारा शरीर अच्छा है तो बन सके तो उसमें थोड़ा सा सहयोग प्रदान करो, बन सके तो हाथ आगे बढ़ाकर उसको उन्नति की ओर लेकर जाओ, टांग मत अड़ाओ, नहीं तो एक दिन इस टांग से चलने के लायक भी नहीं बचते। बन सके तो इस शरीर में हाथ आगे बढ़ाओ पर टांग मत अड़ाओ। अगर हाथ आगे बढ़ा दिया ना तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको भी आगे बढ़ा देगा। और अगर सनातन धर्म के आयोजन में, कहीं अच्छे आयोजन में, सत्कर्म में, भगवान की भक्ति में और खास रूप से शंकर की भक्ति में अगर टांग अड़ाई है तो 1.5 साल 2 साल में टांग भी और शरीर भी बाबा के भरोसे ही रह जाता है। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सावधान। मेरा शिव का भक्त, शंकर का भक्त कभी भी मुख से कुछ नहीं कहता, पर शंकर के भक्त का जवाब स्वयं शंकर देता है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी देता है। इसलिए सावधान। हम फिर कहेंगे, पहले लोग कहते थे तेरा क्या होगा कालिया, हम भी आज कहते हैं सावधान रहना, तेरा क्या होगा कालिया। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों। त्र्यंबक अप्पा मठपति है, मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है।
मैं लातूर जिले में अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। डिग्री पूरी होने के 12 साल बाद गुरुदेव मेरा 2012 में D.Ed पूरा हुआ। उसके बाद मैंने 2013 में अपना पूरा पढ़ाई पूर्ण कर ली और पूर्ण पढ़ाई करने के बाद में तब हम पूर्ण तरह से परीक्षा देते रहे पर कहीं सफलता नहीं मिल रही थी। थक चुका था। 12 साल लगातार मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करा पर मेरी नौकरी नहीं लगी 12 साल तक। तब मेरी दीदी ने मुझसे कहा, मेरी बहन का नाम है प्रियंका, उसने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कथा में स्वयं प्रसाद बनाओ, मैंने खुद प्रसाद बनाया। मैंने प्रसाद बनाकर भगवान शंकर का पशुपति व्रत करा पर बाबा ने मेरी उस पशुपति व्रत पूर्ण होने पर भी मेरी नहीं सुनी। एक बार पशुपति व्रत पूर्ण हो गया। मेरी बहन ने कहा घबरा मती, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भगवान का चरण कभी मत छोड़, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर कर। मैंने दूसरी बार पशुपति व्रत फिर किया और दूसरी बार पशुपति व्रत करने पर मैंने एक एग्जाम बहुत पहले दे रखा था जिसको मैं भूल चुका था कि जिसका कोई रिजल्ट आएगा। दूसरा पशुपति व्रत किया और व्रत करने के बाद मेरे बाबा ने जो एग्जाम में बहुत पहले दे चुका था उसका मुझे याद भी नहीं था और बाबा की कृपा से मुझे 17/6/2024 को मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आज मैं शिक्षक बन गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं कि 12 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगाई। जो आस मैंने छोड़ दी थी, जो मैंने आस त्याग दी थी, ये शिव है, शिव है। मेरा नाम संगमेश्वर त्र्यंबक अप्पा मठपति है। मैं लातूर जिले के अहमदपुर तालुका के चोबली गांव का रहने वाला हूं और मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा धान लगाई, सोयाबीन लगाया, गेहूं लगाया, कपास लगाया, जो भी लगाया उन्होंने, उसके साथ उन्होंने बीज तो बोया था, कपास का बीज तो बोया था, गेहूं का बीज तो बोया था, सोयाबीन का बीज तो बोया था, धान का, पर उसके साथ में खरपतवार बहुत सारे लग जाते हैं। जंगली घास लग जाती है, गाजर घास लग जाती है। उसको कोई बोता है क्या? नहीं बोता। बेकार घास कोई बोता है क्या? नहीं बोता। पर अच्छे बीज के साथ में बेकार अपने आप पैदा हो जाता है। उसी तरह जब हम अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ बेकार कर्म करने वाले भी उसके साथ उत्पन्न होते चले जाते हैं, जो कि उस फसल को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उस फसल को रोकते हैं, उस फसल को रोकने का प्रयास करते हैं। बीज तुमने जाओगे, जिस संतों की धरा पर जाओगे, मेरा एक निवेदन स्वीकार कर कर जाना। जब तुम तीर्थ जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, संत के दरवाजे जाओ, तो होटल का भोजन मत कर कर उस गुरु के दरवाजे में भले जरा सी खिचड़ी मिल जाए उसको खा लेना। वो ना जाने कितने रोगों को समाप्त कर देती है। जगन्नाथपुरी में जाओ तो होटल का भोजन ना कर कर जगदीश का प्रसाद लेकर खा लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। द्वारकापुरी में जाओ तो द्वारकाधीश के दरवाजे का भोजन ग्रहण कर लेना, ना जाने कितने रोगों को ठीक कर देगा। हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी शुद्धता लेकर आती है। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भांजी की शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों के हिसाब से इसको संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कहा था इनको कुछ कमी है जिसके कारण संतान नहीं होगी। आस छोड़ दी, विश्वास छोड़ दिया।
तब टीवी चैनल पर किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। एक बार सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बंधवाई, शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पर उस आंकड़े की जड़ ने कोई फायदा नहीं हुआ। जब आंकड़े की जड़ से फायदा नहीं हुआ तो छोड़ दिया, जड़ को वापस फेंक दिया। दूसरी बार फिर 2-3 महीने बाद फिर वापस सफेद आंकड़े की जड़ का फिर प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तब उस आंकड़े की जड़ को बांधने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से मतलब है, तो हमें हमारी कपास से मतलब होना चाहिए, हमें हमारे शिव से मतलब होना चाहिए, हमें भगवान की ओगढ़ भक्ति से मतलब होना चाहिए। जैसे माता पार्वती, जैसे मां पार्वती, पार्वती माता बाल्यावस्था से माता पार्वती जी को कह दिया गया, बाल्यावस्था से माता पार्वती के सम्मुख में आ गया कि शिव की आराधना मूल है। देवऋषि नारद के मुख से श्रवण कर लिया माता पार्वती, और माता पार्वती की चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शिव बिना कुछ भी नहीं। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर की आराधना में लीन हुई, भगवान शिव की आराधना। रोज भगवान शंकर के लिए सुंदर फूलों का श्रृंगार बनाना, भगवान शंकर के ऊपर लगाना, भगवान शंकर का श्रृंगार करना। हमारे सनातन धर्म में एक तीज होती है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। हरतालिका तीज पर शिव जी के ऊपर एक फुलेरा लगता है। जो ये कथा नांदेड़ में हो रही है, ये कथा 29 तारीख को विराम हो जाएगी और 3 तारीख से 7 तारीख तक शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय गुड़गांव में प्रारंभ होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। तो 5 दिवसीय जो कथा हम गुड़गांव के पावन प्रांगण में श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, उस कथा का नाम हमने फुलेरा शिव महापुराण की कथा वर्णन किया। हम उसमें समझेंगे कि फुलेरा का महत्व क्या है, फुलेरे में कौन सा फूल लगाया जाए जिससे आपकी कामना पूर्ण हो, उसको हम जाने। वो 5 दिवसीय जो हरियाणा वासियों को कथा मिली है, 5 दिन की शिव महापुराण कथा, फुलेरा शिव महापुराण कथा मिली है, उसको अपने जीवन में उतारो एक बार। हरतालिका तीज का समय रहेगा, उसमें श्रवण करो। तो माता पार्वती जी ने जैसे भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण करी है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करा। बाल्यावस्था से माता पार्वती जी शंकर जी का गुणगान करती रही, शिव जी स्मरण करती रही, रोज फूल का श्रृंगार करना, रोज बेलपत्र समर्पित करना। पार्वती जी की परीक्षा भी देवताओं ने हर पल हर घड़ी ली है। ऐसा कोई पल नहीं गया, ऐसा कोई घड़ी नहीं गई जिस समय परीक्षा पार्वती जी की नहीं हुई। प्रत्येक पल प्रत्येक घड़ी में परीक्षा। और फिर निवेदन करेंगे, परीक्षा शिव लेता है, प्रतीक्षा आपको करना है। मेरा ओघड़ दानी प्रतीक्षा करने वाले को एक ना एक दिन भंडार भर ही देता है। वैसा मेरा शिव है, ऐसा मेरा शंकर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। पार्वती माता जैसा विश्वास अपने भीतर प्रकट करो।
तुलसी बाबा ने लिखा है अपने पदों में कि शिव विश्वास है, माता पार्वती श्रद्धा है। शंकर को पाने के लिए सबसे मूल है हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। हरि शिव पर भरोसा करता था, मणि शंकर पर मंदिर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए जाएगा, सर्वस्व करेगा, पर शिव के प्रति विश्वास जागृत नहीं हो पाया, शंकर के प्रति भरोसा जागृत नहीं हो पाया। जाओ शंकर के मंदिर में, एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, पर आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो शिव हमें मिल जाएगा, निश्चितता है, शंकर के मिलने में देरी होगी ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है बाबा है सारा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम जब लोटा भरकर जल लेकर मंदिर जाते हैं तो कई लोग हमको देखते हैं, कई लोग देखते हैं। अरे भाई, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सुबेरे सुबेरे अगर भरा हुआ कलश दिख जाता है तो हमारा दिन शुभ हो जाता है। जब रोज अपने घर के लोग भरा हुआ कलश लेकर अपने घर के दरवाजे से जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, और कोई ना कोई अगर देखेगा तो अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी सबका दिन कम से कम शुभ तो होगा, और उसका दिन शुभ हो गया तो ये निश्चित है कि आपका भी दिन शुभ जरूर होगा, ये निश्चित है। पार्वती जी के सामने रो रहा है और उसको मगर घड़ियाल खाने आ रहा है, और पार्वती जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा है, पार्वती जी ने घड़ियाल से कह दिया इसको मत मार, ये छोटा बच्चा है, आप चाहो तो मुझे खा लो पर इस बच्चे को मत मारो। घड़ियाल ने कहा ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं खाऊंगा, ये मेरा भोजन है, इसको तो मैं पाऊंगा। पार्वती जी ने अपना पूरा पुण्य उस घड़ियाल को दे दिया और उसको खाने से रोक दिया। घड़ियाल तू मत खा, मगर तू इसको मत खा, रोका पार्वती। खूब परीक्षा ली पार्वती जी की शिव जी ने, और ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान शंकर पार्वती जी के लिए, ऐसी ऐसी परीक्षा भगवान देवादिदेव महादेव लिए। पार्वती प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, प्रतीक्षा करती रही, परीक्षा देती रही, और आखिरी में देवादिदेव महादेव पार्वती जी को विवाह करने के लिए नंदी पर सवार होकर मेरे ओघड़ दानी शिव जी पार्वती से विवाह करने के लिए चल दिए। हिमालय राज की पवित्र भूमि पर पहुंच रहे हैं। हिमालय बाबा के पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर नंदी पर बैठकर चले हैं। भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ विवाह का प्रसंग का दर्शन आपको कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। ब्रह्मा जी से ब्रह्माणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। इंद्र इंद्राणी के विवाह का प्रसंग का दर्शन कभी होता है मालूम नहीं। पर एक दर्शन हर साल आपको होता है। शिवरात्रि पर आप लोग दर्शन करते हैं शंकर और पार्वती के मंगल विवाह। भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, ओम हरे 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 महादेव। ओ भोले 10 भुजे अति सोहे, भोले जी